हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो को बनाते टाइम ना मतलब पहली बार ही शायद हुआ होगा कि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हुआ। और मैं इमोशनल किसी की एक्टिंग से या फिर किसी उस चीज़ से नहीं हुआ, जो एक सीन मेरे दिमाग के सामने भी क्रिएट हुआ। जो चीज़ मैंने सुनी और वो चीज़ जब मैंने फील की और उसको एक बार दिमाग में सोचा, तो अपने आप ही वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मतलब इस इंटरव्यू के अंदर या फिर जो स्पीच आप बोलो, जो कुछ भी बोलो, तो इसके में एक लड़की की कहानी बताई हुई है। मतलब पूरी मूवी है छपाक, लेकिन मैंने भी ये मूवी नहीं देखी है क्योंकि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा इमोशनल हूँ। मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं देख पाता। तो मतलब इंटरव्यू के अंदर ही बस छोटी छोटी चीज़ें बताई गई कि एक लड़की है, मतलब उस पर एसिड अटैक हुआ, वो चीज़ समझ में आती है, चलो ठीक है। मतलब वो चीज़ बिल्कुल गलत है, मानता हूँ, ठीक। लेकिन इससे भी गंदी चीज़ पता है क्या है, कि मतलब उस लड़की के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और वो तब भी उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी है। इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा लोग सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। मतलब सबके पास बहाने हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे होता तो मैं वैसे करता, वैसे होता तो मैं ऐसे करता। लेकिन एक लड़की, मतलब सोचो यार, जो मतलब चेहरा ही पहचान होती है। हर दिन एक गंदा सपना लगता होगा कि जिसका चेहरा ही खराब हो गया है। हर दिन एक गंदा सपना लगता होगा कि ये सच है जो हुआ। ठीक है, मतलब रोज़ सुबह उठती होगी और अपना पुराने फ़ोटोज़ नहीं देख सकते तुम, अपने आप को शीशे में नहीं देख सकते तुम। कितना वो चीज़ अंदर से लगती है। प्लस इसके ऊपर से और बुरी चीज़ ये है कि व्हेन यू आर द ओनली ओनली अर्नर ऑफ द फैमिली, ओनली ओनली पर्सन हु अर्न्स, ठीक है, मतलब जो आप ही घर चला रहे हो, मतलब वही इंसान घर चला रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे भी नहीं कर सकता कि खुद को बंद कर ले या फिर सुसाइड भी कर ले। समझ रहे हो? मतलब वो सुसाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सुसाइड कर लेगा तो बाकी लोगों को कौन खिलाएगा। तो मतलब ना वो हार मान सकता है। उसको कितना मजबूत होना पड़ेगा अपने अंदर से, ये चीज़ यहाँ से सीखने वाली है। ठीक है, तो चलो, ये तो इस चीज़ के ऊपर तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। ये सब चीज़ें इस तरह की हैं कि जो मतलब एक इंसान को ना झंझोड़ देती हैं अंदर से। अभी हम आते हैं अपने लेसन के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो बहुत ध्यान से सुनिए और पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एक तो मैं ये भी भूल गया ना, मतलब बोलते बोलते कि ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस पे ही मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। सो सेंटेंस है, मैंने बस उस पल के बारे में सोचा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि मैंने उस पल के बारे में सोचा था कि जब ये होगा। तो वो वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट का हो गया है। ठीक है, कि मैंने सोचा था कि ट्रेन 12 बजे आएगी। मैं अब बता रहा हूँ, जैसे मैं घर पे 2 बजे आया और लोगों ने बोला, मतलब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ, क्यों ट्रेन नहीं मिली, तो मैं बोलूँ भाई मैंने सोचा कि ट्रेन 12 बजे आएगी, लेकिन वो 11 बजे आई। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैंने सोचा पहले और कोई चीज़ बाद में हुई, उस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने बस उस पल के बारे में सोचा था। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस बना है, ये हमारा बना है पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट के। तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा और हैड का यूज होगा एज अ मेन वर्ड। सो डूअर, मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड लगा हैड, एक्शन है थिंक, की थर्ड फॉर्म लगेगी थॉट। सो आई हैड थॉट ओनली अबाउट द मूवमेंट, कि मैंने बस उन पलों के बारे में सोचा था, सोच चुकी थी, इस तरीके से। अगर इस सेंटेंस में हल्की सी भी कंफ्यूजन आए तो अभी मुझे बता देना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की सेंस में भी ये सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अभी आगे देखो कंफ्यूजन नहीं आएगी। कि आप लोग ट्रेलर देखेंगे। ठीक है, अब मैं फ्यूचर में, मतलब मैं पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ, और वो सेंटेंस भी मेरे लिए अब क्या हो चुका है, पास्ट। तो हम विल का नहीं वुड का यूज करते हैं। ठीक है, कि आप लोग ट्रेलर देखेंगे। अभी तो सेंटेंस है, ये मैं पास्ट में बैठ के सोच रहा हूँ फ्यूचर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वुड लगेगा, ना कि विल। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी। डूअर कौन है? आप लोग। यू की के लिए दैट लगाया हुआ है बस। डूअर है मेरा आप लोग, यू गाइस। मेन वर्ड लगेगा वुड। एक्शन क्या है? देखना। ठीक है, अब कोई ट्रेलर देखना, मूवी देखना, हम वॉच का यूज करते हैं। सो यू गाइस वुड वॉच द ट्रेलर, आप लोग ट्रेलर देखेंगे। फिर हम मंच पर आएंगे। ठीक है, अब फिर वही वुड का ही यूज होगा, क्योंकि वही पास्ट में सोच के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगेन वुड का यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर हम मंच पर आएंगे, फिर के लिए हम क्या लगाएंगे? देन। ठीक है, हम मंच पर आएंगे, सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड वुड, एक्शन क्या है? मंच पर आना, सो कम। वी वुड कम ऑन दिस स्टेज। ठीक है, फिर हम मंच पर आएंगे, देन वी वुड कम ऑन दी स्टेज। जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे जो डूअर से अगर मैं पकड़ूँ, सो मैं ट्रेलर देखती हूँ, इससे पहले क्या है, जब भी के लिए हम क्या लगाएंगे, वेन एवर। ठीक है। सो वेन एवर लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा, मैं ट्रेलर देखती हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है, ते है, उस तरीके से आ रहा है। ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, देखना, वॉच। ठीक है। डू छुपा, मतलब डू लगा वॉच में और कोई चेंज नहीं आया क्योंकि छुप गया वो। सो आई वॉच द ट्रेलर, मैं ट्रेलर देखती हूँ। और पूरा सेंटेंस क्या बना, जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ, वेन एवर आई वॉच द ट्रेलर। अब यहाँ पे ना ये बोलते बोलते रो पड़ी। अब इसने वैसे ही बोला कि यार ये फिर से हो रहा है, मतलब मुझे फिर से रोना आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, फिर से ये हो रहा है, आप ये समझो, फिर से ये हो रहा है। ठीक। तो जो पहला सेंटेंस है, फिर से, मतलब पहला जो टर्म है फिर से, इसके लिए मैं यूज करूंगा अगेन। ठीक है। अब सेंटेंस पकड़ा मैंने, ये हो रहा है। ये सेंटेंस है मेरा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब होना यहाँ पे एक्शन है, कौन हो रहा है, ये। सो ये मेरा डूअर है। ठीक है। सो इट, फिर क्या लगेगा, मेन वर्ड इज, एक्शन क्या है, होना, हैपन में क्या लगेगी, आईएनजी, हैपनिंग। सो इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। अब पूरा सेंटेंस क्या बना, ये फिर से हो रहा है, अगेन इट इज हैपनिंग। या फिर आप अगेन को बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है, कि इट इज हैपनिंग अगेन। ठीक है। चाहो अगर बीच में लगाना है तो ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, हैपनिंग, इससे भी पहले आप लगा सकते हो, जैसे इट इज अगेन हैपनिंग। ये सेंटेंस इस तरीके से भी बन जाएगा। ठीक है। अब ये कह रही है क्या आप लोग जारी रख सकते हैं, हाँ, और मैं ये बाद में करूँगी। ठीक है। तो इसने बोला क्या आप लोग जारी रख सकते हैं। अब जारी रखने को हम बोलते हैं कैरी ऑन। ये चीज़ तो बहुत मैंने कई बार बताई हुई है, जारी रखना कोई चीज़, कैरी ऑन। तो यहाँ पे इसने सेंटेंस बोला क्या आप लोग जारी रख सकते हैं। सो कैन वाला सेंटेंस बना, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा सवाल, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में लग रहा है। सो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन आएगा। ठीक है। सो क्या आप लोग जारी रख सकते हैं, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, कैन, सबसे पहले है कैन। अब मेरा डूअर कौन है यहाँ पे, आप लोग। सो मतलब यू गाइस, कैन यू गाइस। एक्शन क्या है, जारी रखना, कैरी ऑन। सो कैन यू गाइस कैरी ऑन, क्या आप लोग जारी रख सकते हैं, और मैं बाद में करूँगी। ठीक है, मैं बाद, मतलब मैं ये बाद में करूँगी। ठीक है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, मैं ये बाद में करूँगी। ये सेंटेंस है आपका कौन सा, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का। सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। अब डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन करना, डू। ठीक है। दिस लेटर, ये बाद में। सो आई विल डू दिस लेटर, मैं ये बाद में करूंगी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, क्या आप लोग जारी रख सकते हैं और मैं ये बाद में करूंगी। कैन यू गाइस कैरी ऑन एंड आई विल डू दिस लेटर। नेक्स्ट है ऐसा अक्सर नहीं होता जब आपके सामने कोई कहानी आती है। तो पहला सेंटेंस है ऐसा अक्सर नहीं होता। ठीक है। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। इट डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, एक तरीका ये हो गया। ये सेंटेंस कौन सा बनाया, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना दिया कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। या फिर ऐसा अक्सर नहीं होता है। ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने बनाया ऐसा अक्सर नहीं होता है, अक्सर को साइड में रख दो अक्सर को रख दो साइड में। सेंटेंस मैंने पकड़ा ऐसा नहीं होता है। ठीक। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या क्या बना, होना मेरा एक्शन है, अब डूअर कौन है, ऐसा। ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो इट, यहाँ पे डूअर, ठीक है, ऐसा, फिर मेन वर्ड डज, फिर नॉट, एक्शन हैपन, इट डज नॉट हैपन। अब जो है अक्सर, इसके लिए मैं यूजुअली लगा सकता हूँ, ऑफन लगा सकता हूँ तो अगर मैंने लगाया यूजुअली इट डज नॉट हैपन, अक्सर ऐसा नहीं होता है, ये भी सही है। ठीक है। इट डज नॉट हैपन ऑफनली, ये भी सही है। अगर मुझे एक और टर्म बनानी है, इट इज़ नॉट ऑफन। अब जब मैंने बोला, एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑफन। ठीक है। टी पे जोर नहीं देंगे। तो जब मैंने बोला इट्स नॉट ऑफन, तो मतलब ये चीज़, ऑफन का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार होना, अक्सर होना। ठीक है। अब जब मैंने बोला इट्स नॉट ऑफन, मतलब ये चीज़ बार बार नहीं होती है। सिंपल से बात समझ में आई। ठीक। तो ये सेंटेंस बना ऐसा अक्सर नहीं होता है, इट्स नॉट ऑफन, ये ऐसे भी बन सकता है। यूजुअली इट डज नॉट हैपन, ये ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है। जब आपके सामने कोई कहानी आती है,
ठीक है, जब आपके सामने कोई कहानी आती है। अब ये सेंटेंस भी कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बन सकता है। जब के लिए वैन लगाओ, साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, आपके सामने कहानी आती है या फिर आपके सामने कोई कहानी आती है, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाकर देखते हैं। एक्शन क्या है, आना, कौन आती है, कोई कहानी, ठीक है। सो कोई कहानी मेरा डूअर है यहाँ पे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगा दो, ठीक है। जब के लिए तो मैंने वैन लगाया, साइड में रख दिया, ठीक है। अ स्टोरी या एनी स्टोरी, अ काइंड ऑफ स्टोरी, कुछ भी लगाओ इनमें से। ये है मेरा डूअर, ठीक है। अब ये है सिंगुलर टर्म, सो डज लगेगा, ठीक है। एनी स्टोरी डज, फिर एक्शन क्या है यहाँ पे, आना, कम, ठीक है। डज छुपा कम में और क्या हो गया, कम्स। एनी स्टोरी कम्स, ठीक है। तो क्या क्या बना, जब आपके सामने कोई कहानी आती है, व्हेन एनी स्टोरी कम्स, आपके सामने, ठीक है, अक्रॉस यू या फिर इन फ्रंट ऑफ यू, ये चीज इस तरीके से बन जाएगी। दूसरा तरीका है यहाँ पे, व्हेन यू कम अक्रॉस अ स्टोरी। अब ये जो सेंटेंस है, व्हेन यू कम अक्रॉस अ स्टोरी, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो जब के लिए व्हेन लगाया है। अब जो यहाँ पे सेंटेंस की टर्म यूज करी है, यू डू कम, ठीक। कम अक्रॉस, यहाँ पे पूरा है कम अक्रॉस, सिर्फ कम नहीं है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के सामने आना, ठीक है। कोई चीज़ हमारे सामने आ गई, हम किसी के सामने आ गए, सो कम अक्रॉस का यूज होता है वहाँ पे। सो व्हेन यू कम अक्रॉस अ स्टोरी, जब आप किसी इस कहानी के सामने आते हैं या फिर कोई कहानी आपके सामने आती है, इसका सेंस ऐसे बनेगा। या फिर आपके सामने कोई कहानी आती है, आमने सामने जाना कम अक्रॉस होता है, ठीक है। कि जैसे आपने सुना होगा ना, WWE अगर आपको कोई देखते हो, सो टुडे अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर आर कमिंग अक्रॉस, तो मतलब वो आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा अक्सर नहीं होता जब आपके सामने कोई कहानी आती है। इट इज नॉट ऑफन व्हेन यू कम अक्रॉस अ स्टोरी जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देती है, ठीक है। जो के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, कहानी की बात चल रही है तो हम विच का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, और तीसरा कि इन दोनों में से कुछ यूज मत करो। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया विच का। विच सच में मतलब एक्चुअली, रियली, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने लगा था एक्चुअली, आपके रोंगटे खड़े कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है, ये क्या है, देखिए रोंगटे खड़े करने का मतलब होता है गिव गूज बम्स। वैसे गूज बम का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना, लेकिन अगर कोई चीज आपके रोंगटे खड़े कर रही है, सो इट गिव्स मी अ गूज बम्स, इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे विच एक्चुअली, विच जो है ना मेरा, ये मेरा डूअर है, एक्चुअली को साइड में रख दो, सच में को साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है वो है रोंगटे खड़े कर देना, ठीक। कौन कर देती है, जो, तो जो क्या है मेरा, डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो विच लगा, फिर आया मेन वर्ड डज, और यहाँ पे एक्शन क्या है, गिव यू गूज बम्प। अब गिव के अंदर डज छुपा हुआ है, गिव्स हो गया। सो विच गिव्स यू गूज बम्प्स, जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अब जो टर्म बची सच में, एक्चुअली, वो कहां लगेगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, गिव, इससे पहले एक्चुअली लग जाएगा। जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देती है, विच एक्चुअली गिव्स यू गूज बम्प्स। इस पर, मुझ पर भरोसा करने के लिए मेघना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इस चीज पर कि मैं ये कर लूंगी, इस प्रोजेक्ट पर, इस मूवी पर मुझ पर भरोसा करने के लिए मेघना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल सेंटेंस है, थैंक्स मेघना लगा दो या फिर मेघना थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, ठीक है। फॉर ट्रस्टिंग मतलब मुझे भरोसा करने के लिए। फॉर लगा के जब लगाओगे ट्रस्ट तो आईएनजी लगेगा, टू लगाते तो आईएनजी नहीं लगता। कि थैंक्स, लाइक मेघना थैंक यू सो मच टू ट्रस्ट मी, ये भी बन सकता था फॉर ट्रस्टिंग मी, ज़्यादा सही लगेगा। फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस का मतलब होता है कि इस चीज़ के प्रोजेक्ट पर, इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे विद का यूज ये लेकर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस, इस पर, मुझ पर भरोसा करने के लिए मेघना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेघना, ये मेघन नहीं है, मेघना है ये, ठीक है। मेघना थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म कैसी चलती है, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो तरीका है ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाता, आई डोंट केयर, ठीक है। दूसरा तरीके से डजंट मैटर, ये दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं। आई डोंट केयर का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं परवाह नहीं करती। दूसरा है डजंट मैटर, ये इसका भी मतलब यही होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। तीसरी एक चीज आप सीखो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब है मुझे फर्क नहीं पड़ता किस चीज से, अब वो आगे जोड़ दो, ठीक है। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ,
यह फिल्म कैसी चलती है, ठीक। अब मूवी चलने को हम मतलब अगर जैसे मैंने कोई मूवी बनाई या फिर मैंने कोई वीडियो बनाई, अब वो कैसी चलती है मतलब वो कैसा करती है, कैसा परफॉर्म करती है। सो वहाँ पे डू का यूज़ होता है। अब डू क्या मतलब डू और डज का यूज़ होता है, ठीक है, कि दिस फिल्म इज़ डूइंग गुड, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ये फिल्म अच्छी चल रही है, अच्छी कमाई कर रही है, ऐसे हम बात करते हैं। तो पहला जो टर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए मैंने बता दिया, आई डोंट केयर, डजेंट मैटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ यह फिल्म कैसी चलती है। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये सेंटेंस कैसा है, क्या हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे एक बात बता रहे हैं बस। तो यहाँ पे जो सवाल अगर पूछते तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, ये फॉर्मूला बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मेन वर्ड है वो छुपेगा, बाहर नहीं निकलेगा। सो क्वेश्चन वर्ड के लिए मतलब कैसी के लिए हाउ लगा दिया, मूवी चलती है। अब मेरा टर्म बचा मूवी चलती है, मतलब ये मूवी चलती है। अब मेरी टर्म बची ये, कैसी के लिए मैंने हाउ लगा के साइड में रख दिया, यह मूवी चलती है। अब ये मेरा सेंटेंस बचा जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आ जाएगी। डूअर कौन है? यह मूवी, दिस मूवी, मेन वर्ड लगेगा डज, ठीक है। अब मैंने बताया है यहाँ पे जो एक्शन है चलना, अब मूवी जो चलती है वो डू होते हैं, मतलब दिस मूवी इज डूइंग गुड। सो यहाँ पे चलना जो है मेरा, यहाँ पे मैं डू का यूज करूंगा। सो दिस मूवी डज डू। अब देखो डज छुपा डू के अंदर और वो डज बन गया। ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह फिल्म कैसी चलती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दिस मूवी डज, ये मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होगी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, एक बात समझ में हमें आ गई कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके अंदर कुछ एक्शन है कि ये मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होगी, नहीं, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। सो ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर का सिंपल, कि जिसमें फ्यूचर के सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, पास्ट सिंपल। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है, तो ये मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होगी। ये की बात कर रहे हैं, सो इट, मेन वर्ड लगेगा विल बी। अब मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म, ठीक है। सो इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ माई करियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ माई करियर, ठीक है। ये मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होगी। इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ माई करियर। और मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है, मतलब मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ। उम्मीद है और उम्मीद रखना ये दोनों एक ही टर्म है, और इसके लिए हम सिंपल से यूज करते हैं होप, ठीक है। आई कीप होप, कि मैं उम्मीद रखता हूं, नहीं, ठीक है। सिर्फ होप ही अपने अंदर वो टर्म लेकर चलता है, उम्मीद रखना, उम्मीद है, इस तरीके की। और के लिए एंड लगाया, सेंटेंस पकड़ा, मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब मैं पूरी उम्मीद रखती हूं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रूली है ये एक सिर्फ सेंस को लेकर चलता है, ना लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई डू होप, डू छुपा होप में कोई चेंज नहीं है, आई होप। अब यहाँ पे है बस ट्रूली एक सेंस लेकर चलता है, मैं सच में उम्मीद रखती हूँ। सो आई ट्रूली होप कि आप सभी इसे देखेंगे, ठीक है, कि आप सभी इसे देखेंगे। की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया। सेंटेंस है आप सभी इसे देखेंगे, फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है देखना, ठीक है। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, आप सभी, ऑल ऑफ यू, यू ऑल, एवरी वन ऑफ यू, कुछ भी आप लगाओ। मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, देखना, वॉच इट, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसे देखेंगे, एंड आई ट्रूली होप दैट ऑल ऑफ यू विल वॉच इट। मुझे लगता है कि फिल्म का जो प्रभाव होना चाहिए वो है, तो मुझे लगता है मतलब कैसे, सोच के। सो आई डू थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा थिंक में कोई चीज नहीं है। आई थिंक कि फिल्म का जो प्रभाव होना चाहिए वो है, ठीक है। सो फिल्म का जो प्रभाव होना चाहिए, अब मैंने बताया है जो वाले जो सेंटेंस होता है ना, कि जो लड़का, द बॉय, इस तरीके से जो प्रभाव होना चाहिए, द इम्पैक्ट, प्रभाव, इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट दिस फिल्म, अब ये द नहीं है, द इम्पैक्ट द फिल्म इज, सॉरी हाँ, दिस फिल्म लगा दो या द फिल्म लगा दो, दोनों सही है। द इम्पैक्ट द फिल्म इज सपोज टू हैव, अब इम्पैक्ट देने का मतलब गिव नहीं आता है, हैव का यूज ज्यादा चलता है, ठीक है।
कि दिस हैव दिस इम्पैक्ट, इस तरीके से. सो द इम्पैक्ट द फिल्म इज सपोज टू हैव का मतलब होना चाहिए, ये चीज़, इससे ये उम्मीद है. ठीक है, जैसे यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, कि आपको समझना चाहिए, आपसे उम्मीद है कि आप समझेंगे. ठीक है, द फिल्म इज सपोज टू हैव इज का मैंने सेंस बताया हुआ है कि अगर इस तरह से आपके बाद सेंटेंस के बाद इज आर ये लिखा हुआ मिले, सो वो है, इस तरीके का सेंस लेकर चलते हैं. सेम अगर वॉज मिले, सो वो था, अगर विल भी मिले वो होगा. ठीक है, इस तरीके से. जैसे मैं बोलूँ माई नेक्स्ट वीडियो विल बी, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो वो होगी, इस तरह से. अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो आप कभी हार नहीं मान सकते हैं. ठीक है, अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया, आपके पास जिम्मेदारियां हैं. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास कुछ है. अब यहाँ पे जो एक्शन क्या है वो लगेगा एक्शन हैव, कि मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है. सेंटेंस कौन से टर्म में बनेगा, इंडेफिनिट टर्म में बनेगा. डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगा देते हैं. आपके मतलब यू, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है आपके पास है हैव. डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, यू हैव. सो इफ यू हैव, अगर आपके पास है क्या, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां. सो अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं, इफ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो के लिए आप सो या देन लगा सकते हो, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आप कभी हार नहीं मान सकते. कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका कैन वाला. ठीक है, और डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, और नेवर कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले. तो सेंटेंस बनाते हैं, आप हार मान सकते हैं, पहले ये बनाओ. ठीक है, सो डू और मेन वर्ड एक्शन, डू और कौन है आप, यू, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है हार मानना, मतलब गिव अप, यू कैन गिव अप. अब जो है टर्म कभी नहीं, ये इसके लिए नेवर लगाएंगे, और नेवर कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले. एक्शन क्या है, गिव अप. ठीक है, सो यू कैन नेवर गिव अप, आप कभी हार नहीं मान सकते. सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर आपके पास जिम्मेदारियां हैं तो आप कभी हार नहीं मान सकते. इफ यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैन नेवर गिव अप. अब ये कह रहे ये बेचारी लक्ष्मी अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली शख्स है. ठीक है, सो जो पहला सेंटेंस है, ये बेचारी लक्ष्मी, सो दिस पुअर गर्ल लक्ष्मी, दिस पुअर लक्ष्मी, इस तरीके से अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली शख्स है. ठीक है, सो या तो हम सीधा इस का यूज कर लें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड क्या है, इस तरह से. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बेचारी लक्ष्मी, सो दिस पुअर गर्ल लक्ष्मी, फिर मेन वर्ड इज. अब वो क्या है, अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली शख्स, द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली. ठीक है, वरना दोबारा शी का यूज कर दो. सो वह अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली शख्स है. सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट का. किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो वह की बात कर रहे हैं शी, मेन वर्ड इज, इकलौती कमाने वाली. ठीक है, द ओनली अर्निंग पर्सन. अब अर्न में आईएनजी क्यों लगाया, कमाने वाली, इस तरीके से, नानी ने वाले. सो द ओनली अर्निंग पर्सन, मतलब जो पर्सन कमा रहा है, द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ हर फैमिली, अपने परिवार की. सो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये बेचारी लक्ष्मी अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली शख्स है. दिस पुअर गर्ल लक्ष्मी, शी इज द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ हर फैमिली. या फिर ये सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता था, दिस पुअर गर्ल लक्ष्मी इज द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ हर फैमिली. दिस पुअर गर्ल लक्ष्मी इज द पर्सन हु अर्न्स फॉर हर फैमिली ओनली. इस तरीके से बना सकते थे. ठीक है, इतने दर्द में होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी. ठीक है, अब बावजूद के बाद भी हम डेस्पाइट का यूज करते हैं. डेस्पाइट बीइंग इन सो मच पेन. ठीक है, किस चीज के बावजूद, डेस्पाइट, इतने दर्द में होने के. अब ये हो के अंदर नानी ने लगा हुआ है, तो मैंने बताया हुआ है बीइंग का यूज करते हैं हम. सो बीइंग इन सो मच पेन, इतने दर्द में होने के. ठीक है, सो डिस्पाइट बीइंग इन सो मच पेन, इतने दर्द में होने के बाद भी, या फिर इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, उसने कभी हार नहीं मानी. सो डू और मेन वर्ड एक्शन, डू और कौन है, शी, उसने. मेन वर्ड यहाँ पे जो लगेगा डिड, एक्शन क्या है, गिव अप, डिड छुपा गिव अप में गिव अप. ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, वो लगेगा एक्शन से पहले. सो एक्शन क्या है, गिव अप, इससे पहले लग जाएगा नेवर. शी नेवर गिव अप, उसने कभी हार नहीं मानी. तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इतने दर्द में होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी. डिस्पाइट बीइंग इन सो मच पेन शी नेवर गिव अप. ठीक है, तो ये एक मतलब एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि यार हमारे पास ना, मतलब ऐसी चीज़ों को समझ के, सुन के, पढ़ के ऐसा लगता है कि हमारे पास क्या नहीं है. मतलब मैं सच में बताता हूँ, अगर आप लोगों के हाथ पैर आँख कान नाक भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है, सो आप कुछ भी कर सकते हो. अब वो आपकी कमी है अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो.
ठीक है, वो चीज़ आपकी कमी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन जो मतलब कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई ज़ील है कुछ करने की, तो वो करते हैं। ठीक है, जो कुछ करना चाहता है ना वो सॉल्यूशन ढूंढता है, और जो ना करना चाहता है वो बहाने ढूंढता है। ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है, हम पूरी दुनिया के ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं अपनी फेलियर का, लेकिन जब आप उस चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेते हो ना कि यार मेरी ही गलती है, तब उस चीज़ में आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। किसी और पे ब्लेम थोप कर चल देना ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ है वो तो। अगर मुझे मान लीजिए एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे वो चीज़, मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, अब मैं पूरी दुनिया पे इसका ब्लेम थोप सकता हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा, अरे यार इतनी ठंड हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, ठंड तो होएगी। ठीक, ये चीज़ हो गया। यार डाइटिंग क्या का कुछ पता नहीं है, अब भाई तुम अगर पता करने के लिए टाइम निकालोगे, जिस टाइम पे तुम बेवकूफ़ वाली चीज़ देख रहे हो यूट्यूब पे, गूगल पे, कुछ भी आप देख रहे हो, उस टाइम पे तुम अपनी डाइट निकालो कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतना डाइटिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोल रहा है कि भाई तुम सीधा प्रोटीन शेक्स लेकर आ जाओ, प्रोटीन के डब्बे लेकर आ जाओ। जो तुम नॉर्मल खाना खाते हो उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि उस नॉर्मल खाने में भी आप उसको और अच्छा कर सकते हो। सुबह उठ के अगर कोई परांठे वरांठे खा रहा है, मत खाओ ना परांठे, मत खाओ परांठे। जो सब्जी आप परांठे के अंदर भर रहे हो उसी को इसी तरह से स्टफ करो और उसकी रोटी बना लो नॉर्मल तवे पे सेक के, हो गया वो थोड़ा हेल्दी आपके लिए। ठीक है, बाहर का जो आप उल्टा सीधा खा रहे हो मत खाओ बाहर का, कुछ फ्रूट्स खा लो उसकी जगह, बॉइल्ड एग ले लो उसकी जगह। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग सॉल्यूशन पे काम करता है तो हमें सॉल्यूशंस दिखते हैं। जब हम अपने आप को ही रीज़न देने की कोशिश करते हैं कि चलो कुछ ना करने का रीज़न ढूंढ लेता हूँ और फिर उस रीज़न को पकड़ के अपना आलस पूरा करता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द ओनली पर्सन, लाइक यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस और फॉर योर फेलियर। अगर आप फेल हो रहे हो तो उसमें एक ही गलती है इंसान की, एक इंसान की गलती है, वो है आपकी। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो उस चीज़ का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लो बेशर्मी के साथ। कोई ये नहीं अपनी वाहवाही कर रहा है, नहीं भाई, मैंने मेहनत की है, मैंने उस चीज़ में अपनी जी जान लगाया है, मैंने अपना टाइम खोपा है, मैंने अपनी सारा जो मतलब आराम है उसको मैंने साइड में रख दिया। सो उसका क्रेडिट लेने में मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं बिल्कुल लूँगा, चौड़े में लूंगा मैं उसका क्रेडिट। लेकिन उस चीज़ का क्रेडिट लेने से पहले उस लायक आपको बनना होगा, उस लायक मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, सो कभी भी अपने आप को आज से प्रॉमिस करो अपने आप से कि मुझे कभी भी कोई भी चीज़ अगर होती है, मुझे पता है ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, मैं उसका एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगी। ठीक है, हम सिर्फ एक्सक्यूज़ इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उस काम को हम टाल सकते हैं, इसलिए हम उस काम को टालते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है टालने का, 2 दिन भूखे रह के दिखा दो। अगर ज़्यादा ही आलसी हो कि मैं तो इतना आलसी हूँ कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, इतने आलसी हो तो खाना भी मत खाओ ना। लेकिन क्यों खाते हैं खाना, क्योंकि हम टाल नहीं सकते, उठ के खाना पड़ेगा। बाकी चीज़ हम टाल सकते हैं, इसलिए हम टाल देते हैं। और टाइम बहुत लिमिटेड है सबके पास। मेक द मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरी डे एंड ईच एंड एवरी मोमेंट, उस तरीके से उसको खर्च करो। तो आज का ज्ञान बहुत हो गया। वीडियो भी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।